इस वीडियो में 9th क्लास के चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए अपन देखते हैं। क्लास 9 6 क्वेश्चन देखिए 6.2 एक्सरसाइज का। PQ और RS पैरेलल मिरर्स हैं, प्लेन मिरर्स, और AB क्या है, इंसिडेंट रे ऑन PQ एंड रिफ्लेक्टेड रे। देन रिफ्लेक्टेड रे तो है मींस इंसिडेंट होने के बाद, बट ये इसके लिए अगेन इंसिडेंट है, किसके लिए, RS के लिए। फिर ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्लेक्शन। तो प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। तो हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS, जो मिरर्स, और प्रूव हमें करना है टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, जो रे AB है वो CD के पैरेलल है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करें। पहले कंस्ट्रक्शन मीन्स यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें। दिस इज अ नॉर्मल and this is also called the normal, the line perpendicular between incident ray and reflected ray. Suppose this is BN and this is CM. Okay student, BN and CM. तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने लिखा है यहां पर कंस्ट्रक्शन perpendicular to PQ. Okay student, and CM perpendicular to RS. Now proof. अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझें। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक प्लेन मिरर है। देखिए अलग से मैं समझा रहा हूं आपको, 8th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, आपने आगे 10th में भी आपको। इंसिडेंस रे मीन्स जो रे फर्स्ट यहाँ स्ट्राइक करती है मिरर पे, फिर टकरा के जो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि I इज इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। इसी को अपन यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन यूज करें तो क्या होगा, देखिए एंगल ABN इक्वल टू एंगल NBC। ओके स्टूडेंट, तो एंगल ABN इज इक्वल टू NBC। हम यहां लिखेंगे रीजन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ABN इज इक्वल टू NBC। तो इनको हम एक एंगल सपोज कर लें X, let the both angles are X. Similarly यहां भी हम देखें BCM, एंगल BCM is equal to एंगल MCD and let it is Y। यहां हमने इसको X सपोज किया और इन दोनों एंगल्स को हम क्या सपोज करें, Y। ओके स्टूडेंट, दीज टू आर XX एंड दीज टू आर YY। तो ये हमें बहुत इजी पड़ेगा, ध्यान से देखिए। दिस इज X, दिस इज Y। नाउ स्टूडेंट ये दोनों देखिए आप, X और Y ये इक्वल होंगे। वी कैन राइट द एंगल NBC इज इक्वल टू एंगल BCM। कैसे, because BN and CM are parallel, BN parallel to CM। कैसे हुआ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये आपको लिखना पड़ेगा रीजन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखिए क्या होता है कि पैरेलल लाइंस जब भी होती हैं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हो, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल, परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो होता है ये पैरेलल होता है, ये लाइंस पैरेलल होती हैं। आपने रेल की पटरियां, ट्रैक्स देखी होगी, उनके बीच में जो ये बिछे रहते हैं स्लीपर्स, तो ये क्या रहते हैं, पैरेलल। तो वही फंडामेंटल हम यहाँ यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो NBC BCM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, बिकॉज दिस X इज इक्वल टू दिस Y।
तो अब हम स्टूडेंट देखिए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2y। 2x मीन्स क्या हुआ, एंगल देखिए ध्यान से, ABC। तो इन प्लेस ऑफ 2x में लिख रहा हूं एंगल ABC। नाउ इन प्लेस ऑफ 2y, ये जो 2y है BCD, तो एंगल हो गया BCD। देखिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 2x मीन्स x और x मिलके ये, और y और y मिलके ये ABC एंड BCD। अब देखिए ये दो एंगल ABC और BCD इक्वल हो गए, और ये कैसे एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। तो इसलिए AB जो है पैरेलल टू हो गया CD के। ध्यान से देखिए, ये आपका इस तरह से कुछ आप समझ सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो मीन्स अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल है, और एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ द अल्टरनेट एंगल ऑक्सियम। AB पैरेलल टू CD कैसे हो गया, बिकॉज एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, रीजन जरूरी है लिखना स्टूडेंट, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ऑक्सियम मीन्स रूल। जो लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल है, बट यहाँ एंगल्स इक्वल हो गए ABC BCD, क्योंकि x और x मिलके ABC, y मिलके BCD। तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, क्लास 9th 6 क्वेश्चन देखिए, 6.3 एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमको प्रूव करना है QTR, एंगल QTR ये है इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, और इसमें गिवन है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं QT एंड RT। तो उसको समझने से पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझे हम, कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, जो हम यूज़ करेंगे यहाँ। ये एंगल A है, ये B है और ये C है। A एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल के बाहर का एंगल। तो ये क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम क्वेश्चन को देखें तो स्टूडेंट ये बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स हैं तो मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में ब्लू और ब्लू इक्वल हैं। तो हम एक काम करें, इसको एक्सटीरियर एंगल को PQR को भी हम ब्लू कर देते हैं और ये भी ब्लू कर देते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट अब कि ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR की बात करें तो इन ट्राइंगल PQR ये बाहर का एंगल क्या नाम है इसका, PRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस, अब यहां मैं स्टूडेंट बता दूं आपको, एक काम कर सकते हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं तो इक्वल एंगल है, तो इन दोनों को x x समझ लें हम। बाइसेक्टर्स मतलब ये पूरे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो x x, तो इसको हम पूरे को क्या समझें, 2x। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस एंगल का नाम 2x, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन बहुत इजी लगे। तो एंगल PRS ब्लू इज इक्वल टू ब्लू प्लस दिस ब्लू, सम ऑफ दिस ब्लू मीन्स x प्लस x। ओके स्टूडेंट, अब जैसे इसको अपने 2x किया है तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर से। तो लेट अस सपोज दिस इज y। ओके स्टूडेंट, इसको हमने y ले लिया, तो PRS की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, 2y, क्योंकि PRS इज सम ऑफ द टोटल y प्लस y। तो 2y इज इक्वल टू QPR प्लस 2x। तो ये हमारी हो गई एक फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए ट्राइंगल TQR को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल TQR, इन ट्राइंगल TQR, अगर TQR में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो स्टूडेंट क्या होगा, ट्राइंगल TQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस वन। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ये रेड से, TRS, इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, TRS, और यहाँ ये होगा ये दिस वन रेड एंगल एंड दिस वन इज रेड एंगल। देखिए ध्यान से,
फॉर टी क्यू आर मैंने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल रेड रेड कर दिए हैं। तो ये हमारा टी आर एस मीन्स क्या, वाई। तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल दिस वन, इसका नाम तो क्यू टी आर ही है, इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में चाहिए, हमको ये प्रूव करना है क्यू टी आर एंड दिस इज एक्स। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, y इज इक्वल टू क्यू टी आर प्लस एक्स, एंगल y रेड इज इक्वल टू रेड प्लस रेड, क्योंकि ये y क्या है बाहर एक्सटीरियर एंगल टी आर एस जिसको हमने y नाम दिया, एंड क्यू टी आर वही है एंड दिस इज x। ओके स्टूडेंट, इसमें हमने क्यू पी आर एंड क्यू टी आर को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमें ऐसे के ऐसे ही चाहिए। अब एक काम करें, इसको ऑपरेट करने के लिए लिसन सब्ट्रैक्ट करें तो इजी रहेगा। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो विल राइट हियर मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या हो गया देखते हैं। तो दिस इज 2y इज इक्वल टू 2 क्यू टी आर प्लस 2x। देखिए 2y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 2 क्यू टी आर प्लस 2x। तो अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें। तो स्टूडेंट देखिए दोनों इक्वेशंस को मैंने अलग से लिख दिया है, 2y इज इक्वल टू 2 क्यू टी आर प्लस 2x। ओके, और जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वो क्या है, 2y इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से इजीली ओरली देखें अपन, तो एक रिव्यू ले लें इसका ब्लू। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, दिस इज 2y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, 2y इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x, और ये बाहर इस ट्राइंगल के लिए टी क्यू आर के लिए दिस रेड इज इक्वल टू रेड प्लस रेड। इसलिए अब ये मार्क अलग अलग कलर से करेंगे तो इजी होगा। ब्लू इज इक्वल टू दिस ब्लू प्लस ब्लू टोटल, एंड रेड इज इक्वल टू रेड प्लस रेड। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा देखते हैं स्टूडेंट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, 2y कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 2 क्यू टी आर माइनस क्यू पी आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी दोनों कैंसिल। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू टी आर 2 क्यू टी आर इज इक्वल टू क्यू पी आर। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर फिर आगे हम क्या लिखेंगे, क्यू टी आर, दिस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये इधर ले गए, 2 को हम नीचे ले गए और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, यही प्रूव करना था हमको, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ओके स्टूडेंट, तो ये था 6 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4th 9th क्लास देखिए 6.2 का, गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह का क्वेश्चन एक में इंपॉर्टेंट वीडियो में दे चुका हूं, पिछले 2-3 वीडियो के पहले अगर आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेम क्वेश्चन है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, सपोज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम कोई बड़ा नाम नहीं ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, ड्रॉ एल पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल टू एस टी दोनों की। ओके स्टूडेंट, अब यहां देखिए स्टूडेंट, इस एंगल को अगर अपन 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, आपको पता है रीजन, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो पैरेलल लाइंस के बीच में आपस में अपोजिट एंगल्स रहते हैं उनका सम 180 रहता है। प्रॉपर्टीज आपको पैरेलल लाइंस की पता है। तो ये हो गया 180, तो देयरफॉर 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, यानी कि हो गया ये 70। तो ये हमारे पास एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। मैं इसको यहां लिख लेता हूं,
अब इसी तरह से हम इसको 2 मान लें तो क्या होगा, सिमिलरली एंगल 2 प्लस 130 इज इक्वल टू कितना होगा 180। सेम रीजन, सम ऑफ द को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो एंगल 2 यहां जाके क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया आपका 50 डिग्री, तो मैं इसको यहां लिख लूं 50 डिग्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां ध्यान से देखिए ये तीनों एंगल्स क्या हैं, एंगल्स ऑन अ लाइन। ये एंगल्स ऑन अ लाइन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीजन आप समझ गए, एंगल्स ऑन अ सेम लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम रीजन लिखें यहां एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर पेयर ऑक्सियम भी बोल सकते हैं इसको। लीनियर पेयर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि 2 एंगल्स के लिए पेयर बोलते हैं, 2 से ज्यादा एंगल है तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर ऑक्सियम। अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी है 70 प्लस x, 2 की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये माइनस होके कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 120 इधर गया तो x आ गया 60 डिग्री, जो कि हमारा क्या है आंसर है। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 60 अपना आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। और कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो उसमें फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। और क्लास 9 थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। जी ई डी मीन्स जी ई डी ये एंगल गिवन है, दिस वन, दिस इज गिवन 126। आपको ये तीनों एंगल्स निकाले, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है ए जी एफ एंड एफ जी। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। ए जी ई ये देखिए आप ध्यान से, ये इसका अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए बी और सी डी के पैरेलल में, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो वी कैन राइट ए जी ई इज इक्वल टू एफ जी ई डी। ओके स्टूडेंट, क्यों, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ए जी ई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 126। तो एक एंगल हमारा आ गया, दिस इज ए जी ई 126। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं दूसरे पे जी ई एफ पे। जी ई एफ हमको निकालना हो तो देखिए ये है हमारा जी ई एफ। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए जी ई डी, जो जी ई डी किस किस से मिलकर बना है, जी ई एफ एंड एफ ई डी। तो वी कैन से जी ई एफ जो कि हमें निकालना है प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू क्या है ये जी ई डी, दिस इज जी ई डी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इनको आ रहा है आपको समझ में, ये दोनों एंगल दिस प्लस दिस, ये क्या है जी ई एफ जो मैंने लिखा है, फिर लिखा है एफ ई डी यानी कि ये 90, टोटल हो गया ये जी ई डी। तो जी एफ तो हमको निकालना है, हम यहां लिखें जी ई एफ प्लस एफ ई डी, देखिए कितना है स्टूडेंट 90 डिग्री, इज इक्वल टू दिया है ये 126, दिस प्लस दिस 126, देयरफॉर जी ई डी हो जाएगा 126 माइनस 90। ओके स्टूडेंट, ये 6 एंड 36, सो एंगल जी ई डी हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो ये भी हो गया सेकंड हमारा जी ई डी 36। तो स्टूडेंट अब हमारा बचा है जी ई डी 36 के बाद एफ जी ई मीन्स दिस वन। अब देखिए ये दोनों लीनियर पेयर है, तो वी कैन से द एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई
इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पैराक्सियम। ओके स्टूडेंट, ये दोनों 180। AGE हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना है 126 प्लस FGE is equal to 180. So therefore FGE is equal to 180 minus 126, यानी कि हो गया ये 4 एंड दिस इज 54। तो एंगल FGE कितना आ गया, FGE आ गया 54। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिखने में काफी टफ लगते हैं, बहुत इजी रहते हैं, तो आपको खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 9 सेकंड क्वेश्चन 6.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, Y इज टू Z का रेशियो दिया, Y इज टू Z का ध्यान दीजिएगा, X Y का नहीं दिया, 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब यहां देखिए स्टूडेंट, हम ऐसे शुरुआत करें कि सिंस AB पैरेलल टू CD, अगर ये AB पैरेलल टू CD है एंड CD पैरेलल टू EF, तो इट मींस दोनों में कॉमन क्या है CD, तो वी कैन कंक्लूड, जब भी ऐसा दिया हो तो आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, AB पैरेलल टू EF। तो आपको बताइए स्टूडेंट, देखिए डायग्राम में ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपस में भी ये पैरेलल, क्योंकि ये CD दोनों के बीच में कॉमन है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, Y और Z का रेशियो 180 है और यहाँ का कोई रिलेशन नहीं है, अपोजिट एंगल, इक्वल, करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है। तो हम एक काम करें, इस एंगल को अगर 1 सपोज करें तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, y बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स y, तो इसको हम y लिख दें यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब y और z कैसे एंगल है स्टूडेंट, पैरेलल लाइन के बीच के एंगल, तो आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो y और z का रेशियो भी 3:7 है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 इंटू 180। कैसे, 3 और इनका सम, रेशियो का सम 10 और एक्चुअल सम, जो इनका एक्चुअल सम एंगल्स का 180, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 54। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54। सिमिलरली अब x निकालें और z निकालें, सॉरी z इज इक्वल टू क्या होगा, अगला रेशियो क्या है इसका 7, तो 7/10, 7 इंडिविजुअल अपॉन इनका सम रेशियो का इंटू एक्चुअल सम 180, ये भी कैंसिल होगा 0 0, तो 18 7 जा 126। अब ये z आ गया। अब हमारा क्वेश्चन लेकिन क्या है, x। तो अब अपन क्या करें स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखिए, x और z क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल में प्रूव कर चुके हैं। x इज इक्वल टू z, कैसे एंगल्स हैं, हम यहां लिखें ऑल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं, बिकॉज AB पैरेलल टू EF, AB किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल, हम प्रूव कर चुके हैं। तो x z के बराबर होगा, तो मींस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लास 9 6.1 फिफ्थ क्वेश्चन, ROS इज हाफ ऑफ QS माइनस POS, एवरीथिंग इज गिवन। इसमें फिगर में सब कुछ दिया है, ये 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो अपने को ये प्रूव करना है। तो इसको समझने से पहले अपन एक एंगल सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर एक लाइन है, इसके ऊपर कोई एंगल है ये 30 डिग्री, तो हमें अगर ये एंगल निकालना है x मान लीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से। ये हो गया अपना 180 डिग्री टोटल, 180 में से 30 गया 150, तो यानी x आ गया अपना 150। कैसे, 180 में से 30 गया। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टूडेंट। देखिए कैसे यूज़ करें प्रॉपर्टी, कि ये ROS जो आप देख रहे हैं, मैं इस ROS एंगल को दो जगह से लेता हूँ। एक बार ROS को इस तरफ से लेता हूँ मैं, तो क्या माइनस क्या होगा, ROS देखते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू, ये देखिए दिस माइनस दिस, मीन्स ये इसका नाम क्या है, QOS माइनस ये 90 डिग्री QOR, एंगल QOR। देखिए स्टूडेंट, ROS को मैं क्लियरली आपके लिए लिखा है कि QOS माइनस QOR,
सिमिलरली आर ओ एस को मैं इस तरफ से लूँ तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, इस तरफ से अगर लूँ तो दिस माइनस दिस वन क्या है, ये 90 डिग्री पी ओ आर, ओके, माइनस पी ओ एस, ये वाला पी ओ आर, ये 90 डिग्री है पी ओ आर, ये डबल ब्लैक कलर का, मैं से ब्लैक कलर माइनस किया तो आर ओ एस। तो अब मैं आर ओ एस को क्या लिखूंगा स्टूडेंट, आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर, ये पी ओ आर माइनस पी ओ एस, पी ओ एस। देखिए स्टूडेंट, आर ओ एस को मैंने ब्लू तरफ से देखा तो ब्लू माइनस ब्लू, ओके स्टूडेंट, आर ओ एस इज इक्वल टू दिस ब्लू, क्या था, क्यू ओ एस माइनस ये 90 डिग्री वाला ब्लू, दिस क्यू एस माइनस 90 डिग्री। अब मैं ब्लैक वाली तरफ से लूँ, देखिए आर ओ एस, तो ये ब्लैक कलर मीन्स पी ओ आर माइनस पी ओ एस। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो सबको हम ऐड करते हुए चलें, क्यू ओ एस प्लस पी ओ आर, फिर ये माइनस क्यू ओ आर, ओके, पी ओ एस, ये क्यू ओ एस प्लस पी ओ आर, ये क्यू ओ आर, फिर ये माइनस पी ओ एस, माइनस माइनस वालों को एक साथ लिख दिया, प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख दिया, ये ऐड हो रहे हैं, ये माइनस साइन इन्हीं के ही हमने रखे हैं ना, अलग से नहीं सेपरेट किया। तो अब देखिए क्यू ओ एस को हम एज इट इज लिखें, क्यू ओ एस प्लस पी ओ आर, कितना है वैल्यू, 90 डिग्री, आप देख सकते हैं पी ओ आर इज 90 डिग्री, माइनस क्यू ओ आर इज ऑल्सो 90 डिग्री, और माइनस पी ओ एस एज इट इज। ये क्यू एस और पी ओ एस एज इट इज लिखे, इनकी हमने वैल्यू रख दी, पी ओ आर देख सकते हैं डायग्राम में 90 डिग्री, क्यू आर आप देख सकते हैं डायग्राम में 90 डिग्री, तो ये 90 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये क्या हमारा चल रहा है एल एच एस में, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू एस माइनस पी ओ एस। अब अगर मैं आर ओ एस को निकालूं तो देखिए, देयरफॉर आर ओ एस, ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ब्रैकेट में, क्योंकि ये 2 कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, तो आर ओ एस फाइनली इज इक्वल टू हाफ क्यू एस माइनस पी ओ एस, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू एस माइनस पी ओ एस, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट इसको एंगल सब्ट्रैक्शन करके आप प्रैक्टिस खुद करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सेम क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इस डायग्राम में हमको एक्स एंड वाई निकालना है, जिसको मैंने रेड मार्क करके रखा हुआ है, एंड बाकी एंगल्स गिवन है, ये 65 है, ये 28 है, और ये 90 परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे इजी प्रॉपर्टी पर यूज़ करें, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ देखिए ऑल्टरनेट एंगल क्या है, एक 65 और ये एक पूरा Q। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल Q इज इक्वल टू दिस एंगल R। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, गिवन है, ये तो यहाँ हम रीजन लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ओके स्टूडेंट, अब Q किससे मिलकर बना है, Q कंप्राइजेस द x प्लस 28 एंड R कितना दिया है 65। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो माइनस दिस इज 7, दिस इज 3, तो x हमारा आ गया 37 डिग्री। ओके स्टूडेंट, इजीली x आ गया हमारा 37। अब हमें क्या निकालना है, y। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये x 37 है
तो हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ यूज़ करें हम ट्राइंगल PQS। अगर ट्राइंगल PQS यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस वाई प्लस दिस 90 इज इक्वल टू 180। नाउ x की वैल्यू हम क्या पुट करें, 37 प्लस y हमें निकालना है, 90 ये गिवन है तो 180, देन y प्लस इनको जोड़ें तो ये हो गया 127। तो y इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 127। ओके, देन y इसको माइनस करें, दिस इज 3 7 देन 53। तो y हमारा आ गया 53। ध्यान से एक बार स्टूडेंट देखिए, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ यूज़ किया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में x y एंड दिस 90, ये 90 ऑलरेडी गिवन है, हमने 180 लिखा, तो x तो हम निकाल चुके हैं, y निकालना है, तो यहाँ इनको ऐड किया, माइनस हुआ, y इज इक्वल टू 53। तो हमारे दो आंसर आ गए, x एंड y 37 एंड 53। कुछ क्वेश्चंस आप देखते हैं कि लगते टफ है लेकिन वो होते बहुत इजी है। प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो आप रिफ्रेशर में एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। क्लास 9th ये NCERT एक्सरसाइज 6.1 का 6 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। ये वैल्यू दी हुई है और दिस इज अ YQ इज अ वन बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, ये QYP, XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। ओके स्टूडेंट, ये जो एंगल दिया हुआ है 64 और ये बाइसेक्टर दिया है, इसको हम इक्वल एंगल्स हैं तो हम लोग इन दोनों इक्वल एंगल्स को XX सपोज कर सकते हैं, तो इट विल बी कन्वीनियंट। सो लेट दीज टू एंगल्स आर X। ओके स्टूडेंट, बिकॉज QY इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको सपोज कर लें, लेट PYQ इज X एंड ऑल्सो QYZ इज X। दोनों को हम X सपोज कर लेते हैं। अब ये देखिए एंगल्स ऑन लाइन हो जाएंगे, X और 64 मिलके एंगल्स ऑन लाइन मींस लीनियर पेयर ऑक्सियम बोलेंगे। पेयर हम यूज करते हैं दो एंगल्स के लिए एंड एंगल्स ऑन लाइन मींस दो से ज्यादा। तो वी कैन राइट x plus 64 is equal to 180 because angles on line। ओके स्टूडेंट, एंगल्स ऑन लाइन आपको पता होना चाहिए, इनका सम 180 रहता है। तो इन दोनों को हम ऐड करें तीनों को, x एंड 64, तो इट विल बी 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज कमिंग 6 एंड 116। सो डिवाइड करें इसको हम तो x इज इक्वल टू 116 अपॉन 2, दैट इज 2 5 जहां 58। ओके स्टूडेंट, x आ गया हमारा 58, x इज इक्वल टू 58। अब हमें निकालना क्या है, XYQ। तो स्टूडेंट XYQ देखिए कैसे निकलेगा, 64 प्लस 58। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू 58 प्लस 64। तो दैट विल बी, इन दोनों को हम ऐड करें तो इट इज कमिंग 2 एंड 112। XYQ हमारा एक एंगल आ गया 112। अब हमें निकालना क्या है, QYP। ओके स्टूडेंट, देखिए XY के बाद अपन QYP निकालें, बट QYP निकाल के फिर रिफ्लेक्स निकालें। तो QYP तो है हमारा ऑलरेडी 58। ओके स्टूडेंट, QYP, तो रिफ्लेक्स ऑफ द QYP, रिफ्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट, 360 माइनस दैट एंगल मीन 360 माइनस 58। ओके स्टूडेंट, 360 माइनस दैट एंगल वो रिफ्लेक्स होता है। अगर अपन एक सिंपल भाषा में समझें इसको, रिफ्लेक्स एंगल को आप लोगों ने किया होगा, रिफ्लेक्स एंगल को फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 100, तो 360 माइनस 100, तो दैट विल बी 260। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है
इस रिफ्लेक्स एंगल को निकालने में, तो 360 माइनस 58, इन दोनों को हम माइनस करें बिकॉज ये पूरा पार्ट ऑफ द 58 को छोड़कर बाकी जो एंगल है वो रिफ्लेक्स है, तो पूरा एंगल एट द सेंटर 360 में से माइनस किया तो ये आ रहा है 302। तो स्टूडेंट ये दो आंसर्स आ गए 302 एंड 112, जो कि XYQ पूछा था एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। ओके स्टूडेंट, Please like, share and subscribe to our YouTube channel.